हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन वजीफ़ा दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी बॉडी से हर ऐब, हर परेशानी ख़त्म कर दे और आपको हादसों से बचाए रखे, और कोई हादसा आपके साथ ऐसा पेश ना आए कि आपके अज़ा वो फालिज या कटिंग में आ जाएं और आपका कोई हिस्सा जिस्म का कट जाए और आप अपाहज हो जाएं, तो ये अमल ख़ास करें। मैं आज मलेशिया में कोलालमपुर की ये बेहतरीन ख़ूबसूरत एरिया की मस्जिद है, यहाँ मौजूद हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर क्या इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत अता किया है। ये पूरा व्यू है, और ये व्यू आप देखिए कि मलेशिया इतना खूबसूरत कंट्री है कि यहाँ पे सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है और नेचुरल ये खूबसूरती है, और यहाँ आबो हवा और इंसान को बहुत सी सांस के मसले हल हो जाते हैं। तो ये अमल जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपाहज होने से बच जाएंगे, आप जिस्म के किसी हिस्से से के कटने से बच जाएंगे। क्योंकि आज बड़ा अलमिया ये है कि लोग बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हादसात का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ख़ुद पैदल चल रहे होते हैं तो कोई रोड पे ही टक्कर मार के चला जाता है, या ऐसा होता है कि इंसान बैठे बैठे किसी हादसे का शिकार हो गया, या अपने ही वाशरूम के अंदर टाइल से स्लिप हो गया तो हड्डी टूट गई तो इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक जो किया है वो बड़े अहसन अंदाज में किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हम अल्लाह की बंदगी करें। अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है, अल्लाह ने हमें बनाया है, तो अल्लाह ने कोई मकसद दे के बनाया है। हम गाड़ी बनाते हैं, हमारी एक मकसद है गाड़ी बनाने का। हम इसी तरह दीगर चीज़ें बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुदरत बनाई। ये दरख्त देखिए, ये आप फूल देखिए, फल देखिए, आप दुनिया की कोई नेमत देख लें, वो जितनी भी अल्लाह ने बनाई हैं वो किसी मकसद के तहत बनाई हैं। तो हमें अल्लाह ने क्यों बनाया और हमारे बनाने का मकसद क्या है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बयान फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा करके हमें बता दिया कि मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तुम फिर अपने आप को ख़राब कर देते हो, और तुम अपने आप को जब नाफरमानी करते हो अल्लाह की, तो तुम उस दर्जे से नीचे गिर जाते हो। अब ये आयत करीमा कुरान पाक की बड़ी जामे तरीन आयत है, और ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 नंबर आयत है। इसको आपने पढ़ना है। अगर 11 दिन पढ़ लेंगे और दुआ कर लें तो अल्लाह ताला आपको उस महीने में हादसे से बचाएगा। फिर आप हर महीने 11 बार पूरे कर लिया करें। यह है आयत 14 सूरह मोमिनून। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इसको आप पढ़ें 70 मरतबा, 70 टाइम, और 11 डेज़ पढ़ के आप दुआ कर लें। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह हादसात से बचाएगा, उस मंथ में बचा लेगा। रोज़ पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चा पेट में है माँ के, तो माँ को ये 70 बार रोज़ दम करके पिलाएं। अल्लाह बच्चे को आज़ा की कमी या कोई नक्स से पाक करके पैदा करेगा, और वो बच्चा आज़ा की कमी का शिकार नहीं होगा। तो इसलिए यह आयत करीमा बहुत ही मुजर्रब है। अब माँ हामला है तो वो ये रोज़ पिए, बच्चा आज़ा के नक्स से पाक पैदा होगा। जिसके बच्चों में कोई नक्स पैदा होता है वो ये अमल करे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।